अस्सलाम वालेकुम। आज हम विल हैव का यूज सीखेंगे कि इसमें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन से टेंसेज हैं जिसमें हम इनको प्लेस कर सकते हैं। तो जब तो आपके पास विल हैव के बाद एक मेन वर्ब मौजूद हो, जब आपके पास विल हैव के बाद एक मेन वर्ब मौजूद हो, तो फिर आपका जो टेंस बनता है वो आपका बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वो हमेशा थर्ड लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर आई विल हैव रिटन अ बुक। आई विल हैव रिटन अ बुक। आप इसमें देखें कि आपके पास आई जो है ये सब्जेक्ट है, विल हैव जो है ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, रिटन आपके पास जो है ये क्या है, आपके पास मेन वर्ब है, और अब बुक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आपका जो सेंटेंस बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है। लेकिन जब कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपके पास विल हैव के बाद मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है आपके पास, यानी कि कोई एक्शन वर्ब आपके पास इसके बाद नहीं है, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में बेसिकली विल तो आपका मॉडल मॉडल वर्ब बन जाता है, और हैव जो है इट एक्ट्स एज द मेन वर्ब और एज द लिंकिंग वर्ब। उस सूरत में हैव जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब बन जाता है, और उसके बाद आप जो है वो सिंपल क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि आई विल हैव कॉफी, या आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अब यहाँ पे क्या है, आई आपका जो है ये सब्जेक्ट है, विल जो है ये आपका एक तरह से कह लें कि मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। हैव यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आया हुआ है, ठीक है, और कॉफी इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो उस सूरत में आपका जो सेंटेंस बनेगा ये कौन सा बनेगा, ये आपका सेंटेंस बनेगा फ्यूचर सिंपल टेंस का, फ्यूचर सिंपल टेंस का। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। आपने ये नहीं, इस चक्कर में नहीं रहना कि विल हैव जो है ये हमेशा सिर्फ जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है। विल हैव को यूज करके भी आप फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो उस सूरत में आप वर्ब को मत ढूंढते रहिएगा, एक्शन वर्ब को। वहां पे आपका ये जो हैव है यही बेसिकली आपका एक मेन वर्ब के तौर पर जो है वो काम कर रहा है।